उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की एक चिट्ठी ने योगी सरकार को डाला मुश्किल में। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, जिससे वो सवालों के घेरे में है। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिसने बीजेपी को इस वक्त बुरा फंसा कर रख दिया है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया और उसका असर दिखाई भी दिया। विपक्ष को एक बड़ा फायदा हुआ। उसी तरह से अब उपचुनाव में भी विपक्षी दल बीजेपी को घेरने के लिए पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं, जिसको लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है। तो जाति की सियासत चुनावी माहौल में तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो चिट्ठी लिखी है, उसकी चर्चा इस वक्त तेजी से है और सोशल मीडिया पर तेजी से वो चिट्ठी वायरल भी हो रही है। उपचुनाव के बीच जिस तरह से चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि चिट्ठी में जिस वर्ग की बात की गई है, तो लोकसभा चुनाव में उस वर्ग ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, जिससे इंडिया अलायंस को एक बड़ा फायदा पहुंचा था। जी हां, दलित वोट बैंक को लामबंद करने के लिए विपक्ष की कवायद तेज हो गई है। विपक्ष उसी रणनीति पर काम कर रहा है जिस रणनीति ने लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा फायदा पहुंचाया। आपको बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जातिगत उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की है। योगी सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें आजाद ने अपर मुख्य सचिव से लेकर थानेदार तक के पदों पर दलित अधिकारियों की तैनाती का हिसाब मांगा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने इस पत्र की प्रति नियुक्ति विभाग और गृह विभाग और डीजीपी को भी भेजा है। उन्होंने लिखा कि कई एससी एसटी संगठनों द्वारा पूर्व में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। वर्तमान में प्रदेश में 75 जिले हैं। इस बड़ी जनसंख्या में तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की है। भारत के संविधान में जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार और भेदभाव खत्म करना तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लिखा कि मेरी चिंता के केंद्र में मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण, अपराध और हिंसा की घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। हैरत की बात है कि अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होने पर वंचित वर्ग के पीड़ितों को थाने से बिना एफआईआर लिखे भगा देने की घटना, पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता से पेश आने की घटना, एफआईआर दर्ज भी हो गई तो कमजोर धाराएं लगाने की घटना, पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर बदल देने की घटना प्रकाश में आती रहती है। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी पार्टी के पदाधिकारियों और उन्होंने खुद भी अनुभव किया है कि वंचित वर्ग के उत्पीड़न के मामलों में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का रवैया अत्यंत असंवेदनशील या आरोपी पक्ष की तरफ झुकाव का ही रहता है। किसी समय समाज के निर्माण में यह स्थिति न सिर्फ बड़ी रुकावट बल्कि पीड़ादायक भी है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के नागरिकों को एक समान न्याय, जीने की आजादी और सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक पृथक दायित्व दिए गए हैं। इनमें से कार्यपालिका वह महत्वपूर्ण स्तंभ है जो स्थानीय स्तर पर वंचित वर्गों के शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा को रोकने का सबसे प्रभावी स्तंभ है। चंद्रशेखर ने पत्र में लिखा कि प्रदेश की प्रशासनिक सेवा और पुलिस प्रशासन में बैठे ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं। इस समस्या के मूल में जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वह यह है कि निर्णय लेने के पदों पर वंचित वर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों को प्रतिनिधित्व न दिया जाना। दूसरे शब्दों में कहे तो जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्षों की जाति की देखकर नियुक्ति करना। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इसलिए संसद सदस्य होने के साथ ही गृह संबंधी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य और एससी एसटी कल्याण संबंधी संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते मैं तथ्यों के साथ समझना चाहता हूं कि वास्तव में इन आरोपों में कितना दम है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव और सचिव एससी एसटी वर्ग के तैनात थे। राज्य के 75 जिलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से कितने जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी कार्यरत हैं? प्रदेश के 18 मंडलों में कितने कमिश्नर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं? कितने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एससी एसटी वर्ग के हैं? तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के समय जाति की सियासत तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने कई बड़े सवाल योगी सरकार से किए हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई जा रही हैं और जब ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं तो इससे न केवल चुनावी नतीजों पर असर पड़ता है बल्कि समाज में भी जातिगत समीकरणों की चर्चा तेज हो जाती है। वैसे जिस तरह से जो सवाल चंद्रशेखर आजाद ने पूछे हैं, इससे पहले भी कई दलों ने योगी सरकार से ऐसे सवाल, वहीं इससे पहले भी सरकारी विभागों में पिछड़ों की तैनाती को लेकर कई लोग सवाल पूछ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, जी हां, अभिषेक उपाध्याय ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ ऐसा ही पत्र लिखा था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और उसको देखते हुए उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया था। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा था कि मीडिया ने सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान यादव राज के बारे में खूब चर्चा की थी, इसलिए ठाकुर राज पर चर्चा करना जरूरी है। अभिषेक उपाध्याय ने राज्य सरकार के 40 शीर्ष अधिकारियों की सूची दी थी जो कथित तौर पर ठाकुर समुदाय से हैं और पूछा था कि क्या जाति के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसको लेकर उन पर केस भी दर्ज हुआ था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी। तो कुछ वैसे ही चिट्ठी अब चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को लिखी है और कई सवाल भी योगी सरकार से पूछे हैं। उनकी चिट्ठी इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उपचुनाव के बीच ऐसे सवाल और ये चिट्ठी, जी हाँ, योगी सरकार को इस वक्त फंसाती हुई दिख रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।